का निर्धारण जो है वो किस तरीके से होता है। इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था एकाधिकार के अंदर अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, इन सब में कैसे होता है वहाँ तो हमने सीख लिया। लेकिन अब है ये जो विभेदात्मक वाला होता है, इसमें प्राइस और क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। विभेदात्मक एकाधिकार में संतुलन, कीमत और मात्रा का निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसको ये भी कह सकते हो कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम मांग की लोच के आधार पे हम क्या करते हैं, मांग की लोच के आधार पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी यही होना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड डिग्री में कीमत का और मात्रा का निर्धारण किस तरीके से होता है, ये भी आप इस टॉपिक को कह सकते हो। या विभेदात्मक एकाधिकार में कैसे होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है डायग्राम ज़रा समझना पड़ेगा। 3 डायग्राम हमको बनाने हैं। ठीक है, क्या क्या बनाना है देखिए, पहले हम इधर समझते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 0। एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका x। और एक डायग्राम जो है, अरे यार, एक डायग्राम जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x अक्ष, ये x, ये y और ये 0। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक विभेदात्मक एकाधिकार के अंदर संतुलन, कीमत और मात्रा का निर्धारण किस तरीके से होता है, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले पूरी की पूरी मार्केट को 2 उसमें क्लासीफाई करना पड़ता है। मान लीजिए ये बाज़ार A है, यहाँ पे जो है कम लोचदार, यहाँ पे जो है कम लोचदार मांग है। ठीक है जी, और एक बाज़ार B है। हमने पूरी मार्केट को 2 उसमें क्लासीफाई कर दिया, एक बाज़ार A, एक बाज़ार B। यहाँ पे कम लोचदार है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अधिक लोचदार है। ठीक है, अब देखिए, और ये क्या है, ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे जो है पूरी की पूरी फर्म है। फर्म जो है वो कौन है, A और B। सबसे पहले हमने क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक विभेदात्मक एकाधिकार के अंदर संतुलन, कीमत और मात्रा का निर्धारण किस तरीके से होता है, उसके लिए हमें पहले पूरे के पूरे बाज़ार को 2 में क्लासीफाई करना पड़ता है, 2 में बांटना पड़ता है। एक हमने बांट दिया बाज़ार A, हमने बांट दिया बाज़ार B, और हमने ये माना कि बाज़ार A के अंदर मांग की लोच कम है और यहाँ पे हमने मांग लिया कि मांग की लोच ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इस मार्केट के अंदर AR और MR कर्व बनाते हैं, तो क्योंकि इसमें हमने बोला मांग की लोच कम लोचदार है, तो आपको इसमें जो AR और MR कर्व बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा डाउनवर्ड। ये हो गया AR कर्व, इसी को ही डिमांड कर्व कहते हैं A बाज़ार का, ये A बाज़ार का है। ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा आपका MR कर्व A मार्केट का, क्योंकि हमने यहाँ कम लोचदार लिया है तो इसलिए थोड़ा ऐसा बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी B वाली मार्केट की। B वाले मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ हमने अधिक लोचदार लिया है, तो इसमें आप जो कर्व बनाएंगे, इसमें आप जो कर्व बनाएंगे वो बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए AR कर्व है और ये AR कर्व है, और MR बना लेते हैं दोबारा से। ये मान लीजिए ये आपका MR कर्व है, ये B मार्केट का है। ठीक है, जो AR कर्व होता है वही डिमांड कर्व है B मार्केट का, और ये B मार्केट का MR कर्व। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। हमें यहाँ पे जो है, जो ये हमने लिखा है फर्म A प्लस B, हमें यहाँ पे संतुलन की शर्त लगानी है। संतुलन की शर्त क्या होती है, संतुलन की शर्त वही है कि MR और MC आपस में बराबर हो जाएं और MC जो है नीचे से काटे, MC नीचे से काटे, यही संतुलन की शर्त होती है कोई भी मार्केट हो।
ठीक है, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो या कोई भी हो। हमें यहाँ पे ए आर और एम आर कर्व बनाना है, लेकिन यहाँ ए आर और एम आर कर्व वैसा नहीं बनेगा जैसा कि यहाँ पे बना है, यहाँ थोड़ा अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने दो अलग अलग तरीके की मार्केट ले ली है। एक ले ली हमने मार्केट ए, एक हमने ले ली मार्केट बी, और दोनों ही मार्केट के अंदर अलग अलग मांग की लोच चल रही है। एक चल रही है कम, यहाँ पे चल रहा है कम मांग की लोच, यहाँ चल रहा है अधिक मांग की लोच। तो इसमें जो ए आर कर्व बनेगा ना, वो बनेगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए पहले, अरे यार एक मिनट रुको, इसमें जो ए आर कर्व बनेगा वो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। मान लीजिए ये इसको बनाएंगे आप इस तरीके से। ये तो हो गया आपका ए आर कर्व, और ये हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये ऐसा ही क्यों बना है। ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे, ये बीच में यहाँ पे ब्रेक क्यों आ रहा है इसके अंदर। और दूसरा बनाएंगे एम आर कर्व, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे। मान लीजिए ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया एम आर कर्व। ये एम आर कर्व ए प्लस बी का है, और ये ए आर कर्व ए प्लस बी का है, दोनों का, ए बाज़ार का भी और बी बाज़ार का भी। देखिए ये बीच में ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बाज़ार के अंदर मांग की लोच कैसी है, कम लोचदार, इसकी कैसी है, अधिक लोचदार। मुझे इन दोनों को जोड़ के बनाना है। अबे तो इसका मांग वक्र देखो कैसा है, और इसका मांग वक्र देखो कैसा है, ये थोड़ा फ्लैटर है और ये थोड़ा वो है। तो जो ये वाला पोर्शन है बाज़ार ए का, वो कह सकते हो ये है, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये बाज़ार ए का है, और जो ये वाला है ये वाला, ये वाला है, जो इस पॉइंट के बाद जो है आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये बाज़ार बी का है। ठीक है, ये जो ये ए आर कर्व है और ये ही मांग वक्र है, ये दो मांग की लोच को शो कर रहा है, ये दो मांग की लोच को शो कर रहा है। इस वाले पोर्शन पे, इस वाले ऊपर वाले पार्ट पे, इस पॉइंट से ऊपर वाले पार्ट पे कम लोचदार है, और इससे नीचे वाले पे अधिक लोचदार है। इसको क्या कहते हैं? ऐसा मांग वक्र जो डिफरेंट इलास्टिसिटी को शो करता है, उसको जो है किंग डिमांड कर्व कहते हैं। किंग डिमांड कर्व, ये किंग डिमांड कर्व है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये ए आर कर्व, ये एम आर कर्व, एम सी कर्व को ड्रॉ कर देना है। मान लीजिए एम सी कर्व बना देते हैं। थोड़ी ऊपर बना लेते हैं एम सी कर्व, अरे एम सी कर्व बनाते, एक मिनट रुको जरा दोबारा। एक मिनट रुकिए बेटा। मान लो ये आपका एम सी कर्व हो गया। ठीक है जी, अब देखिए, अब जो है एम सी एम आर को कहाँ पे कट कर रहा है, एम सी एम आर को जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपका क्वांटिटी, और ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो ये जो है यहाँ पे संतुलन की अवस्था में हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो कितना उत्पादन किया जाएगा, इतना उत्पादन किया जाएगा ओ क्यू। डिटर्मिनेशन बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे हमने पीछे पढ़ के आए हैं, बस यहाँ जो कर्व हैं ए आर और एम आर कर्व, वो डिफरेंट तरीके से बने हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग मांग की लोच चल रही है। जैसा ए आर है वैसे ही एम आर है, ये वाला पोर्शन कम लोचदार, ये वाला पोर्शन अधिक लोचदार। अब टोटल उत्पादन तो इतना हुआ, ये तो कंडीशन के बेस पे हो गया। अब किस बाजार के अंदर कितना बिकेगा, और क्या प्राइस चार्ज होंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जहाँ ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया है वहाँ से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ से ड्रॉ कर देनी है। ई बिंदु से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, ई बिंदु से यहाँ से लेके इस पूरे पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो मान लो हम यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आ गया आपका, ये हमने जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, जहाँ पे संतुलन आया है
जहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन है ये एम आर को कहाँ पे वो कर रही है, ये जो लाइन है ये एम आर को यहाँ पे वो कर रही है, ठीक है जी, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे इसको, और इसको कहाँ पे कर रही है, एम आर को यहाँ पे। यहाँ से भी इसको क्या ले आएंगे, यहाँ से भी इसको नीचे ले आएंगे। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए Q1, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए Q2। टोटल प्रोडक्शन OQ हुई, बाज़ार ए के अंदर कितना बिकेगा, OQ1 जो है बाज़ार ए के अंदर बिकेगा, OQ2 जो है बाज़ार बी के अंदर बिकेगा, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, टोटल प्रोडक्शन OQ हुई है। टोटल एकाधिकार वाले ने जितनी भी प्रोडक्शन करी OQ, वो ए बाज़ार के अंदर इतना माल बेचेगा और बी बाज़ार के अंदर इतना माल बेचेगा। लेकिन जो प्राइस हैं, प्राइस क्या होंगे, देखिए ए बाज़ार की अगर हम बात करते हैं, प्राइस कैसे होते हैं, जहाँ पे संतुलन आ रहा है वहीं से ऊपर लेके जाएंगे, और ये आ गए इसके प्राइस, ये प्राइस चार्ज कर रहा है, ये प्राइस चार्ज कर रहा है, इतनी कम क्वांटिटी है और ये प्राइस है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो प्राइस है वो ये हैं, ये इसके प्राइस आप देख लीजिए ज़्यादा हैं, और इसके प्राइस क्या इसमें क्या है, कीमत जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, और क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है। क्योंकि इस बाज़ार के अंदर लोच कैसी थी, इस बाज़ार के अंदर जो लोच थी वो कम लोचदार थी, इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो कीमत क्या है, एज़ कंपैरिजन टू ए मार्केट कीमत कम है, और क्वांटिटी की अगर हम बात करें क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो लोच है वो कैसी थी, इसके अंदर जो लोच है वो जो है अधिक लोचदार थी, ठीक है जी। और डिटर्मिनेशन किस तरीके से हुआ कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, वो डिटर्मिनेशन उसके बेस पे हुआ है। यहाँ पे 2 क्वेश्चनों के आंसर ज़रा आपको ध्यान से समझना है। कितना उत्पादन हुआ, ये चीज़ कैसे पता चली, ये OQ उत्पादन कैसे होगा, ये सिंपल सा है, जो 2 कंडीशन था कि MR और MC आपस में बराबर हो जाए, और MC जो है वो उसको नीचे से कट करे, MC ग्रेटर देन MR। इस बेस पे तो डिसाइड होता है कि कितना उत्पादन होगा, और दूसरा किस बाज़ार के अंदर कितना माल बेचा जाएगा। उत्पादन का जो वितरण है वो किस तरीके से होगा, मतलब ए बाज़ार के अंदर कितना बिके और बी बाज़ार के अंदर कितना बिके। ये डिसीजन इस बेस पे लिया जाता है कि ए मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू और बी मार्केट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मतलब दोनों मार्केट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसको सम कर देते हैं, समेशन ऑफ MR बराबर होना चाहिए MC के। इस बेस पे जो है डिसीज़न लिया जाता है। यहाँ पे भी आप समेशन लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने क्या करा था, ये दोनों मार्केट का सम है, ये सिग्मा MR है, ये सिग्मा AR है। सिग्मा का मतलब होता है सम, दोनों मार्केट का ये सम है। तो जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आया था वहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी थी, उसके बेस पे हमने डिसाइड करा कि भाई ए बाज़ार में कितना माल बिकेगा और बी बाज़ार में कितना माल बिकेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली के अंदर किस तरीके से कीमत और उत्पादन का निर्धारण किया जाता है, या ये भी आप किसको 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में किस तरीके से निर्धारण होता है, ये भी आप इसको जो है कह सकते हो। क्योंकि 3rd डिग्री के अंदर मांग की लोच के आधार पर भी किया जाता है, और यहाँ इसके अंदर हमने यही सीखा है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी के अंदर 3rd डिग्री उसी का एक टाइप है, तो ये उसको भी कह सकते हो कि 3rd डिग्री में कैसे कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है। आ रहा है ये टॉपिक समझ में या ऊपर से जा रहा है, कैसे